एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। क्लीन बोल्ड, जी हां, आज हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके सामने। आज बात करेंगे विराट की, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है इसके बारे में। इसके साथ ही साथ आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और श्रीलंका की एक बार फिर से भिड़ंत होने जा रही है। शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। तो आज आधे घंटे आपको बताएंगे कि जिस तरह से ये शवा शतक जो है कहा जा सकता है विराट कोहली का, किस तरह का परफॉर्म रहा है और कितना खास रहा, फैंस ने क्या कुछ कहा है, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आज बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की, जिनके बल्ले से आखिरकार शतक देखने को मिल ही गया। अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के आखिरी मुकाबले में ओपनिंग करने उतरे विराट ने तूफानी शतक जड़कर फैंस को मुस्कुराने की वजह दे दी। बेशक भारतीय टीम एशिया कप से बाहर हो गई हो, लेकिन विराट के इस शतक ने जख्म पर मरहम जैसा काम कर दिया। कोहली के ये पारी कितनी विराट रही है, कितना खास रहा है, फैंस कितने एक्साइटेड रहे, इस पारी को देखने के बाद सब कुछ आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दुबई में कोहली का तूफान, रन मशीन फिर चल पड़ी सीना तान। कोहली ने किया विराट धमाका, शतक लगाकर लहराई विजय पताका। फिर दहाड़ पड़ा टीम इंडिया का शेर, एक पारी से कर दिया विरोधियों को ढेर। जिसका बल्ला था रुका, उसने खत्म कर दिया शतक का सूखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की, जिनके बल्ले से अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के आखिरी मुकाबले में तूफानी शतक निकला, जिसने सबका दिल जीत लिया। Scoring runs is a huge bonus for the team, and जिस तरीके से उन्होंने आज खेला, it'll obviously I know that he's obviously very pleased with how he batted today, and जो वो अपने गेम पे काम करते आ रहे हैं पिछले 2-3 सीरीज से, and that is worked beautifully today, and as a team as well it's important कि हर प्लेयर को वर्ल्ड कप जाने से पहले यू गेट इनफ टाइम इन द मिडल। अगर आप ऐसे 2-3 इनिंग्स खेलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा, तो देन इट गिव्स अस द बेस्ट चांस टू बी आवर बेस्ट सेल्फ इन द वर्ल्ड कप। सो रियली हैप्पी दैट ही कुड प्ले दैट वे। एंड आप जानते हैं विराट कोहली को, आप सब ने इतने सालों से देखते आ रहे हो। ऐसे नहीं कि अगर ओपनिंग करेंगे तभी वो 5 शतक मारेंगे, अगर नंबर 3 पे भी खेलेंगे वो 6 या 7 भी बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट रोल्स और किसका क्या रोल है टीम में, एंड ही प्लेड टुडे, जो रोल था उनका, ही प्लेड इट ब्यूटीफुली। कोहली के लिए यह शतक इसलिए भी खास है क्योंकि इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत और 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है। लेकिन टीम इंडिया की ये रन मशीन फिर चल पड़ी है और अब लगने वाली शतकों की झड़ी है। विराट ने 12 चौकों और 6 छक्कों की बदौलत 61 गेंदों पर 200 स्ट्राइक रेट से 122 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत के इस आखिरी मैच को देखने के लिए भले ही स्टेडियम में उतना क्राउड नहीं आया, लेकिन जिसने भी कोहली की ये शानदार पारी देखी वो इसका दीवाना हो गया। विराट की 71वीं इंटरनेशनल सेंचुरी पूरे होने पर फैंस ने कोहली को स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सैल्यूट किया। वहीं उनके टीममेट्स ने भी उनको बधाई दी। उनको भी I think that celebration was more a relief, and उनके माइंडसेट में या उनके एटीट्यूड में या उनके वर्क एथिक में कोई फ़र्क या कोई डिफरेंस नहीं था लास्ट 2-3 इयर्स में, या उससे पहले जब हम खेलते थे एंड व्हेन ही यूज्ड टू स्कोर 100 बन रहे तभी कोई फॉर्म में है या आउट ऑफ फॉर्म है। बट उनके कंट्रीब्यूशंस जो रहा है लास्ट 2-3 इयर्स में हैज़ बिन फिनोमिनल। ही स्टिल is in the top 2 or top 3 run getters in white ball cricket in the last 2 or 3 years. And टीम इंडिया बेशक एशिया कप हार गई हो, लेकिन जाते जाते भारतीय टीम को बड़ा फायदा मिला है। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले किंग कोहली की फॉर्म में वापसी टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एशिया कप में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। भारत फाइनल तक भी नहीं पहुंच सका, लेकिन एशिया कप में अगर टीम इंडिया की अचीवमेंट की बात की जाए तो वो है विराट कोहली का सुपर फॉर्म। करीब 3 साल के इंतजार के बाद विराट कोहली के बल्ले से शतक आया।
सबसे अच्छी बात यह है कि विराट कोहली ने एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी का दबदबा दिखाया और वर्ल्ड कप के लिहाज से ये टीम इंडिया के लिए सबसे अहम बात है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन भारद्वाज के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज इंडिया, दुबई। तो T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली की परफॉर्मेंस की हर तरफ तारीफ हो रही है और शतक लगाकर रिंकी पॉन्टिंग और विराट कोहली बिल्कुल सेम यानी कि 71 जो ये शतक है दोनों का ये आ चुका है। और अब ऐसे में कहा जा रहा है और देखिए फैंस भी उम्मीद कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है क्या विराट कोहली इस रिकॉर्ड को पार पाएंगे या तोड़ पाएंगे, क्योंकि अब देखिए उम्मीद बढ़ चुकी है विराट कोहली से उनके फैंस की। लेकिन जो ये परफॉर्मेंस है इस परफॉर्मेंस पर भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्मेंस रहा विराट कोहली का और क्या वाकई विराट का एक कमबैक विराट तौर पर हुआ है, इसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान हैं इस वक्त हमारे साथ लतिका सांगवान जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है लतिका जी आपका। इसके अलावा बबीता नेगी हमारे साथ क्रिकेटर इस वक्त हैं। बबीता जी आपका भी बहुत स्वागत है। और ख़ास तौर पर मेरे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिष्ट भी मेरे साथ जुड़ गए दुबई से। लतिका जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी, ये जो परफॉर्मेंस आपने देखा विराट का और जिसकी जो काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे थे कि विराट उस विराट फॉर्म में कब आएंगे, 1021 दिन बाद विराट फॉर्म में विराट आते हैं। आपको लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस रहा, ये जो फॉर्म रहा है, ये वाकई एक बार फिर से देखने को आगे मिलेगा मैच में या वन मैच वंडर रहा है? एक फेज था विराट कोहली का जो बहुत लंबा चलाई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्कोर नहीं किया इस फेज में, स्कोर जरूर किया पर हाँ 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। 40, 50, 45 इस तरह का स्कोर वो करते रहे हैं। तो एक जो सेंचुरी वाली बात है वो काफी लंबे समय के बाद आई है और जब ऐसी कोई इनिंग आती है उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को वैसा ही महसूस करते हैं जिस फॉर्म को आपने कम से कम 2 या 3 साल पहले छोड़ा था। तो मुझे लगता है कि ये एक दिन वाली बात नहीं है। अब हम विराट कोहली से इस तरह की इनिंग्स बार बार देखेंगे और अगर वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली इस तरह की फॉर्म में है तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि वो आएंगे नंबर 3 पर। अगर नंबर 3 पे एक बहुत ही क्रूशियल नंबर होता है, वहां से अगर वो इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे वर्ल्ड कप में तो कह सकते हैं कि काफी हद तक बल्लेबाजी मजबूत रहने वाली है भारतीय टीम की। बबीता जी क्या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि विराट कोहली ओपनर के तौर पर उनको देखा जा सकता है इस परफॉर्मेंस के बाद? उन्होंने बैटिंग करी है इस सीरीज में एशिया कप में, वो एक उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। वो भी बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए वेट करेंगे, पूरा इंडिया भी वेट कर रहा होगा। तो मुझे लगता है कि वो 3 नंबर पे जैसे उन्होंने बैटिंग करी है वो एक उनके लिए बहुत अच्छी जगह है खेलने के लिए और इससे एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है इंडियन टीम को भी कि वो अगर विराट कोहली रन कर रहे हैं तो इंडिया टीम के लिए भी बहुत अच्छा है और उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो अगर ओपनर एज एन ओपनर भी जाएंगे तो उनके लिए बहुत कॉन्फिडेंस की बात है। रवीश जो ये मैच हुआ विराट कोहली का जो ये शतक इंटरनेशनल मैच T20 इंटरनेशनल में हुआ है, क्या एशिया कप मैच में जिस तरह से हम कह भी रहे हैं कि मरहम का काम किया गया, जख्म पर मरहम लगाने जैसा काम, क्या अब इंडिया सबक सीख पाएगी एशिया कप में जो हाल हुआ इंडिया का, या एक और अच्छे फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं बाकी और प्लेयर्स इस परफॉर्मेंस के बाद? देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी टीम के जब मेन खिलाड़ी आपके पास नहीं होते, जैसे कि जसप्रीत बुमराह टीम के साथ अवेलेबल नहीं थे, रविंद्र जडेजा का जो थे वो बीच में इंजर्ड हो गए, तो बहुत असर पड़ जाता है आपकी कैंपेन में अगर आपके 2-3 जो बड़े खिलाड़ी हैं वो टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो। हर्षल पटेल जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहे थे वो भी टीम के साथ नहीं थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी टीम के साथ जिसकी वजह से हमारा कैंपेन बीच में गड़बड़ा गया। अगर इस पिच पे हमारे पास शायद जसप्रीत बुमराह होते तो मेरे को लगता है कि थोड़ी अच्छी प्रभावी भारत की गेंदबाजी हो सकती थी, जो कि नहीं हुई। खैर कमिंग बैक टू विराट कोहली, इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखना चाह रहा था वो था विराट कोहली और केएल राहुल का फॉर्म। केएल राहुल ने लास्ट मैच में ठीक है स्कोर किया लेकिन वो उतना फ्लो में नजर नहीं आए, लेकिन विराट कोहली थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन फ्लो में नजर आए और पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने रन मारे, बड़े मैचेस में उन्होंने रन मारे और फाइनल जो फिनिश जब किया वो शतक के साथ किया और वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से। बेशक वो ओपन करने आए थे यहाँ पर, लेकिन केएल राहुल ने साफ कर दिया था कि उनकी पोजीशन नंबर 3 रहेगी। तो वर्ल्ड कप के लिहाज से विराट कोहली का जो फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था और यहाँ पर विराट कोहली ने उस फॉर्म को रिगेन किया है। हालांकि विराट कह रहे थे कि मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे थे, 60-70 के कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे थे, 100 नहीं आ रहा था, वो
लोगों को खटक रहा था, लेकिन उनका कहना था कि वो यूजफुल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ जो 100 उन्होंने लगाया है ना, ये विराट कोहली के लिए भी बेहतर है और इंडियन क्रिकेट के लिए भी बेहतर है। लतिका जी यहाँ पर कह रही थी कि अब ये वन मैच वंडर नहीं है, ये फॉर्म अब बरकरार रहेगा। अब ये बरकरार इसलिए भी लतिका जी क्योंकि आने वाले वक्त में और भी बड़े टूर्नामेंट होने हैं और ऐसे में विराट कोहली को इसी तरह का परफॉर्म करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है और इससे कहीं ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल, अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ हम अपने ही घर में खेलने वाले हैं। वहां पर भी देखना होगा कि किस तरीके से विराट कोहली नहीं, पूरी भारतीय टीम किस तरह से खेलती है, क्योंकि देखिए एशिया कप में हमने हाल देख लिया है कि भारतीय टीम का क्या हाल हुआ है। तो जो भी कमियां रही हैं आप इनसे सबक लीजिए या इन पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपके प्लेयर इंजर्ड है तो वो किस तरह से आएंगे, उनका बैकअप आपके पास क्या है। तो ये सारी चीजें हैं नीतू जो ध्यान देने वाली चीजें हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप आपके सर पे है और वर्ल्ड कप में आप किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। तो मुझे ये लगता है कि कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाना चाहते हैं। अब देखिए विराट कोहली ने ओपन करते हुए ये सेंचुरी लाए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक मैच में आपने ओपन कराया उन्होंने सेंचुरी कर दी तो अगले मैच में भी ओपन करने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली नंबर 3 पे ही बल्लेबाजी करने वाले हैं, रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। उसके बाद हमारी जो आगे की चीज है, मिडिल ऑर्डर ठीक चल रहा है। अब ये देखना है कि ऋषभ पंत को आप लेना चाहते हैं कि दिनेश कार्तिक को लेना चाहते हैं एज अ फिनिशर। यहाँ पर काफी सवाल हैं जो गेंदबाजी पे भी हैं। तो आपके प्लेयर्स जो इंजर्ड हैं, क्या वो समय रहते वर्ल्ड कप में शामिल हो पाएंगे? अगर नहीं हो पाते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज, जिसके जरिए आप ये देख सकते हैं कि कौन से गेंदबाज हैं जिनको हम वर्ल्ड कप के लिए बैकअप के लिए रख सकते हैं। तो नीतू काफी चीजें हैं ऐसी जो भारतीय क्रिकेट के अंदर जो चल रही है। तो ये देखना होगा कि विराट कोहली फॉर्म जो आई है, जो उन्होंने अभी शतकीय पारी खेली है, इससे जो ड्रेसिंग रूम है या जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें भी काफी मोटिवेशन आया होगा और सबके लिए बहुत अच्छी चीज है कि एक कह सकते हैं उनके लिए एक कहेंगे कि विराट कोहली की जो सेंचुरी है उनको भी प्रेरित करने वाली है ये इनिंग विराट कोहली की। तो कह सकते हैं कि विराट कोहली अकेले नहीं है जिन्होंने एक काम किया है। हाँ, तो हाँ। उनके साथ साथ सारी टीम पे भी इसका असर आने वाला है। हाँ बिल्कुल, और आपने नंबर 3 दिया क्योंकि हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि क्या ओपनर हो सकते हैं और ख़ास बात यह है कि रोहित शर्मा के साथ ही उनकी बैटिंग हो। हालांकि आप नंबर 3 कह रही हैं, मैं इसका आपसे आगे जवाब भी लूँगी और बबीता जी आपसे भी कमेंट मैं चाहूँगी कि इसको लेकर मैं आपसे लूँ कि आपका आकलन क्या कहता है। लेकिन इस बीच बड़ी बातें बता देते हैं कि टीम इंडिया बेशक एशिया कप से बाहर हो गई हो, टीम के इस सेटबैक के पीछे किंग कोहली ने कमाल का कमबैक किया। लंबे अरसे से शतक को तरसे कोहली ने आखिरकार शतक जड़ दिया और शतक भी ऐसा जड़ा कि एक साथ कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। काफी उतार चढ़ाव व कड़ी मशक्कत के बाद अब विराट का जो ये शतक आया, ये क्यों खास है, इस पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। कुछ बड़ी बातें आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर विराट के इस शतक के मायने क्या है। देखिए T20 इंटरनेशनल में ये पहला शतक है। क्यों खास है ये शतक और क्यों हम कह रहे हैं, क्यों तारीफ कर रहे हैं इस शतक की, ये समझिए। 3 साल बाद T20 फॉर्मेट में ये शतक आया है और विराट कोहली इसका लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे। इसके अलावा और क्या कुछ खास मायने, देखिए 1021 दिन बाद बल्ले से निकला शतक, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। 3 साल बाद 1021 दिन और देखिए 72 मैच 83 पारियों के बाद ये शतक आया है, इसीलिए काफी मायने रखने वाला मैच रहा है। इंटरनेशनल करियर में 71वां शतक ये रहा है और रिकी पॉन्टिंग और विराट कोहली का ये 71वां शतक है। अब ऐसे में उम्मीद है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। विराट कोहली के लिए क्या मेहनत करते हैं, शतकों के मामले में रिकी पॉन्टिंग से आगे निकले। ये विराट कोहली की जो पारी है वो हम आपको बता रहे हैं। शतकों के मामले में सचिन के बाद अब दूसरा नंबर जो है वो विराट कोहली का है। और इसके अलावा भारत के लिए T20 में हाईएस्ट स्कोरर बने हैं विराट कोहली, इसीलिए ये काफ़ी मायने हैं। बबीता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, लतिका जी भी हमारे साथ हैं और अविश बिष्ट भी मेरे स्पोर्ट्स एडिटर मेरे साथ बने हैं। बबीता जी सवाल मेरा यहाँ पर आपसे मैं छोड़ कर गई थी कि आपसे कमेंट ज़रूर लूँगी। जिस तरह से लतिका जी कह रही हैं कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी रहेगी तो वाकई आने वाले टूर्नामेंट में ये लोग कमाल कर पाएंगे। आप किस तरह से देखती हैं? जिस हिसाब से विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में बैटिंग करी है कि उन्होंने कल उन्हें एज एन ओपनर भेजा तो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इनिंग बिल्ड करके अपना सेंचुरी बनाया, तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया है कि उनको किसी भी बैटिंग ऑर्डर में अगर भेजोगे, अगर एज एन ओपनर भेजते हो, एज ए थर्ड डाउन भेजते हो, जो
वन डाउन भेजते हो, जो वन डाउन में उन्होंने बैटिंग करी है इस टूर्नामेंट में वो भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने इनिंग को बहुत अच्छे से एक्सेलरेट किया है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल ये सेट किया है कि चौके छक्के लगाने से इन्हीं गैप्स फाइंड करके प्लेस करने से भी बहुत अच्छे रन्स बन सकते हैं। तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में 250 मारे हैं, 100 मारा है, तो एक उनके लिए भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस की बात है और इंडियन टीम के लिए भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है रवीश, आपको क्या लगता है, क्या ये लेट रहा या फिर आने वाले मैचों के लिए विराट का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो शतकीय पारी रही है, वो आगे के लिए बहुत काम आएगी? मैंने कहा कि एशिया कप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली थी वो यही थी कि बिफोर द वर्ल्ड कप क्या विराट कोहली अपनी फॉर्म को रिगेन कर पाते हैं, और मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स में विराट कोहली का फॉर्म में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये इसमें हो गया कि देखिए उन्होंने 50s भी स्कोर किए। श्रीलंका वाला जो मैच था उसमें बस एक क्रॉस बैटेड शॉट खेला, उसमें आउट हो गए जल्दी। बट देन अफगानिस्तान वाला मैच आया जहाँ पे एक एंड को उन्होंने थामे रखा, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, सिर्फ शतक नहीं लगाया, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। 61 गेंदों पे आप 122 रन बना रहे हैं, 6 छक्के लगा रहे हैं अपनी उस इनिंग में, उस अफगानिस्तान टीम के खिलाफ जिसने कि पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी अपने सुपर 4 के मुकाबले में। तो ये डेफिनेटली विराट कोहली के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और जब आप एक लंबी इनिंग खेल जाते हैं ना, 100 वाली इनिंग, 3 साल के बाद आपकी इनिंग आ रही है, तो सोचिए विराट कोहली ने कितना रिलैक्स फील किया होगा। उनको कैरी द मंकी ऑन योर बैक ना, वो एक हट गया होगा उनके दिमाग से। और अब मुझे लगता है कि ये विराट 2.0 वर्जन हमारे सामने आएगा, जो अब बड़ी पारियों की फिर से शुरुआत होगी, जो 3 फिगर मार्क कहते हैं ना, जिसे 100, उनकी शुरुआत एक बार फिर से होगी विराट कोहली की। ठीक है लतिका जी, वैसे T20 इंटरनेशनल में 100 रन बनाना आसान नहीं है। जो ये शतकीय पारी विराट कोहली की है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये बैलेंस मैच खेला गया, और आप भी कह रही थी कि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी आगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक सीख हो चुकी है, क्या लगता है कि एशिया कप में जो दुर्दशा हुई है इंडिया की, सबक सीखेंगे सभी? बिल्कुल, और ये दुर्दशा मैं ये कहूँगी कि कंबाइंड एफर्ट की वजह से हुई है। पहले तो सिलेक्टर्स ने एक ऐसी टीम भेजी जिसमें से आपको परेशानी हुई कि गेंदबाजी को किस तरीके से आपको सामने रखना है, किस तरीके से खिलाना है, क्योंकि जिस तरह की विकेट्स यहाँ पर थी उस तरह से आपके पास गेंदबाज अवेलेबल नहीं थे। तो उसकी वजह से भी काफ़ी कॉम्बिनेशन है जिसको आपको छेड़छाड़ करनी पड़ी, और जिसका खामियाजा भी हमने देखा। और फिर ये चीज़ देखी कि आप गेम प्लान जब करके उतरते हैं तो वो गेम प्लान अगर आपके हित में नहीं जाता है तो नेक्स्ट प्लान आपके पास क्या है। तो लगातार हमने 2 मैचेस में देखा कि 19वां ओवर हमें काफ़ी महंगा पड़ा, तो वहाँ आप स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते थे, वहाँ कुछ बदलाव कर सकते थे ताकि आप मैच शायद जीत सकते थे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं नीतू इस एशिया कप में कि आई ओपनर की तरह है वर्ल्ड कप से पहले, और अभी भी वो जो 10 महीने से एक्सपेरिमेंट का जो दौर है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी आपका बेंच स्ट्रेंथ आप कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग है आपके पास, लेकिन वो बेंच स्ट्रेंथ को आपको बेंच पे नहीं बिठाना है। अगर आपके पास मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है तो आप उनको लाइए, उनको खिलाइए, कम से कम आपको पता तो चले कि वो प्रेशर में किस तरह से करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये चीजें हैं। देखिए अर्शदीप को आपने मौका दिया, उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्म करके दिया आपको, तो आप दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको भी लेकर आइए, उनको भी ये मौका दीजिए। बिल्कुल, यानी कि इस एक शतकीय पारी से बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी आगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक मौका मिल गया है, अपने आप को तैयार करने के लिए, और अब जो परफॉर्मेंस होगी, जो तैयारी होगी, वो और ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया लतिका जी, आप हमारे साथ जुड़िए। इसके अलावा बबीता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ी। आप रविश बने रहिएगा, एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास। तो विराट कोहली की शानदार शतकीय पारी के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने विराट का इंटरव्यू लिया। रोहित ने सबसे पहले विराट को उनके 71वें शतक के लिए बधाई दी, और आज के इस पूरे टूर्नामेंट को देखते हुए उन्होंने जिस तरह से इंटरव्यू लिया, जो सवाल जवाब किए, खेल के बारे में जो बातचीत की है, अब आपको वो सुनवाएंगे। आज काफ़ी स्पेशल दिन था हमारे लिए। मेरे साथ है विराट कोहली। विराट, बहुत बहुत बधाई आपको। पहली बात, आपका 71st 100 पूरी इंडिया वेट कर रही थी। आई एम श्योर इंडिया से ज़्यादा आप वेट कर रहे थे। बट जो टाइम आपने स्पेंड किया है इतने सालों में अपने गेम को खेलते हुए, आई एम श्योर कि हमें तो पता ही था कि ये जो माइलस्टोन्स है वो होंगे, बट आज का जो इनिंग था वो स्पेशल बिल्कुल है, क्योंकि हमें जीत के ख़त्म करना था। आपने जो इनिंग्स खेली उसमें काफ़ी कुछ देखने मिला। आपने गैप्स अच्छे ढूंढे, शॉट्स अच्छे लगाए, अच्छे बॉलर को सही बॉलर को टारगेट किया।
तो अपने इनिंग्स के बारे में बताइए कि कैसा था, कैसे शुरुआत हुआ आपका और उसके बाद कैसा था फीलिंग? इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है मेरे साथ पहली बार। मैं तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करने का प्लान था मेरा, बट अभी हिंदी का इतना अच्छा रिदम मिला है तो मैंने सोचा चलो हिंदी में ही बात करता हूँ। नहीं, ऑब्वियसली थैंक यू रोहित, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी स्पेशल दिन था हमारे लिए एज ए टीम। हमने बात करी थी पिछले मैच के बाद कि हम किस एटीट्यूड से फील्ड पे आते हैं इस मैच में, वो हमारे लिए मैटर करेगा, क्योंकि हमारे लिए ये टूर्नामेंट ज़रूरी था। डेफिनेटली हमें नॉकआउट स्टेजेस का एक्सपोजर मिला, हमें प्रेशर का एक्सपोजर मिला, लेकिन हमारा गोल हम सबको पता है कि क्या है, वो है ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप है, और हम उसके लिए इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इन चीज़ों से सीखेंगे जो हमारे मैचेस ठीक नहीं हुए। और पर्सनली मैं एक्चुअली सिर्फ आज नहीं, मैं जब से वापस आया हूँ, मुझे एक ब्रेक मिला 12, 13, 14 साल के बाद मैंने इतना लंबा टाइम बैट नहीं छुआ, तो काफ़ी चीज़ें पर्सपेक्टिव में आई। और उसके बाद तुम लोगों की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन पूरी क्लियर थी कि तो विराट कोहली को आपने सुना, मैनेजमेंट और इस मैच को लेकर उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कई बातों का जिक्र किया। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप के मुकाबले में फैंस के बीच अनूठी जुगलबंदी देखने को मिली है। दोनों ही टीमों के फैंस ने मैच के दौरान स्टेडियम में भारत अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर भाईचारे की मिसाल दी। इतना ही नहीं, फैंस एक दूसरे से गले भी मिले। ये तब है जब अफगानिस्तान भारत से हार गया। बता दें कि 7 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान मैच के दौरान खिलाड़ियों और फैंस के बीच झड़प देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद देखिए ये भाईचारा भी देखने को मिला। तो ये भाईचारा आपने देखा। रवीश मेरे साथ लगातार बने हैं। रवीश, इस माहौल को देखकर देखिए अब ऐसा लगने लगा है कि जब प्लेयर्स कहते हैं कि मैच अपनी जगह, बाकी मेल मिलाप अपनी जगह है, वही झलक जो है हम देख रहे हैं कि फैंस के बीच भी ये समझ में आ रही है कि देखिए मैच अपनी जगह, लेकिन प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, और उसकी बानगी इन तस्वीरों के जरिए देखने को मिली। जी बिल्कुल, इंडिया अफगानिस्तान के जो फैंस हैं उनको मैंने कभी लड़ते हुए नहीं देखा। वो भाई भाई की तरह ही रहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के फैंस के बीच में ज़्यादा जनरली लड़ाई होती है, या इंडिया पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो भिड़ जाते हैं। वो भी खैर वैसा वायलेंट नहीं होते हैं, बस मुंह ज़ुबानी जो है उनकी जंग चलती रहती है इंडिया पाकिस्तान के फैंस की। बट जहाँ तक इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया बांग्लादेश की बात है, उनके फैंस के बीच में बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, और ये हम हमेशा देखते हैं मैच के दौरान बहुत अच्छा दिखाई देता है। वहाँ पे दोनों स्पिरिट के साथ अपनी टीम को चेयर करते हैं। तो वैसी झगड़े होने वाली बात इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं होती, ना इंडिया श्रीलंका। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवीश, हमारे साथ आप जुड़े और ये खास चर्चा की। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एशिया कप में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडियन प्लेयर्स के लिए सिखाने वाला मैच रहा है। भारत और अफगानिस्तान का मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था इससे पहले, और आज है पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच, जो कि अब शाम 7:30 बजे दुबई के स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस मैच को भी देखिएगा कि कितना इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे विराट के परफॉर्मेंस को लेकर कि ये परफॉर्मेंस कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है आने वाले टूर्नामेंट को लेकर। आज इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।